एलिस्टर क्रॉली एक ऐसा आदमी जो जिन्नात से बातें किया करता था। ये उसकी कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 जरूर देखें। अब एलिस्टर ने जो किताब लिखी उसके पहले पेजेस जादुई मंत्रों से भरे हुए होने के साथ साथ बहस मुबासा और फिलॉसफी से भरे हुए हैं। इस किताब का मेन मैसेज ये है कि इंसानियत जल्द ही एक न्यू एज द इयॉन ऑफ हॉरस में दाखिल होगी, जब इंसान मसीहत का तख्ता उलटकर आखिरकार अपनी तकदीर, अपनी किस्मत के मालिक खुद बन जाएंगे। इस गोल को पूरा करने के लिए सिर्फ एक सादा सा हुक्म मानना पड़ेगा। Do what thou wilt, every man and woman is a star. The word of sin is restriction. आसान अल्फाज में कहें तो जो दिल करने का करता है, जाओ और करो, किसी भी इखलाकियात या पब्लिक ओपिनियन को मद्देनजर रखे बगैर। इसके बाद एलिस्टर ने खुद को कदीम मिस्री नबी आंख अफून खुंसू कहा और लंदन वापस आ गया, जहां उसने एक नया मजहब बनाया, थेलीमा, एक यूनानी लफ्ज जिसका मतलब ख्वाहिश है। यह मजहब बुक ऑफ द लॉ की तालीम पर हीडनिज्म वाला लाइफस्टाइल प्रमोट करने लगा। हीडनिज्म का मतलब है मजा मजा और सिर्फ मजे के लिए जिंदगी जियो। ये बहुत से मजाहिब की रस्मों के साथ साथ वेस्टर्न अकल्टिज्म, यहूदी कबाला, जादू, बुद्धिज्म और योगा की प्रैक्टिस करना सिखाता था। रूहानियत प्रैक्टिस करने के लिए एलिस्टर नफ्सियाती ड्रग्स लेने का प्रचार करता था। 1907 में इसने अपनी खुद की सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम सीक्रेट ऑर्डर द AA रखा, जिसका मतलब लातीनी जुबान में सिल्वर स्टार बनता है। बिदती ग्रुप्स के अंदर एलिस्टर का ऑलरेडी बहुत नाम था, इसलिए इस सीक्रेट ऑर्डर के मेंबर्स बहुत जल्दी बढ़ गए थे। इसी सेम वक्त में ये अफवाह उठी कि आइवॉस ने एलिस्टर से फिर से बात की है और इसे हुक्म दिया है कि और भी होली बुक्स लिखी जाएं। एलिस्टर की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर यह अच्छा ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। अब अपने खुद के मजहब का लीडर होना और फिलॉसफी के नाम पर अपने बुरे रवैये को जस्टिफाई करना क्रॉली को अमीरों वाली जिंदगी गुजारने दे रहा था। इसने लगातार जगह जगह सफर करना और मजीद हैवी ड्रग्स लेना और बढ़ा दिया था। मजीद आदमियों और औरतों दोनों के साथ इसके जिस्मानी अफेयर्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। इसी सेम वक्त में इसकी शादी जो रोज के साथ थी वो टूटना शुरू हो गई थी। अपनी गंदी बेहुदा लाइफस्टाइल के बावजूद एलिस्टर अपनी बीवी की शराब नोशी से तंग था। 1909 में एलिस्टर ने रोज को अडल्ट्री के इल्जाम पर तलाक दे दी। इनकी तलाक के बाद रोज की शराब नोशी की लत मजीद बिगड़ गई। 1911 में रोज को नशा छुड़ाने वाले इदारे में भी दाखिल करवाया गया था। आखिरकार हैवी ड्रग्स इस्तेमाल करना, अफेयर्स, दुनिया घूमना सब कुछ खत्म हुआ जब एलिस्टर के बाप की सारी दौलत खत्म हो गई। इस पर और बुरा ये हुआ कि एलिस्टर की नशा करने की लत और बिगड़ गई। इसे दमे की बीमारी हुई और इसके इलाज के तौर पर इसके डॉक्टर ने इसे हीरोइन पीना एज अ प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया। फिर छिड़ गई पहली आलमी जंग। उस वक्त एलिस्टर न्यूयॉर्क में रह रहा था, जहां वो शॉर्ट स्टोरीज और आर्टिकल्स लिखकर थोड़ी बहुत इनकम करके गुजारा कर रहा था। उसी सेम टाइम ये थोड़े अरसे के लिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए एज अ डबल एजेंट भी काम कर रहा था। जंग के बाद एलिस्टर ने अपना मजहब थेलीमा अमेरिका में फैलाने की कोशिश की और यह बुरी तरह से नाकाम हुआ, जिसने एलिस्टर को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर किया। 1920 में क्रॉली ने सिसिली में एक छोटा सा घर रेंट पर लिया, जहां इसने अपने थोड़े से फॉलोअर्स को भी बुला लिया था और जल्द ही ये नए शागिर्द इयॉन ऑफ हॉरस को फैलाने की कोशिश शुरू की गई। पर इटली में भी इसकी दाल नहीं गली और इसके शागिर्द सिर्फ कुछ रिचुअल्स मिस्री सूरज के देवता रा के लिए करने लगे और अपने अपने रास्ते उन्होंने ले लिए। इसने इटली में जो अपनी एबी बनाई थी वो भी कूड़े और इंसानी गलाजत का ढेर बन गई और आवारा कुत्ते अक्सर वहां घूमते फिरते नजर आते हैं। इसी जगह पर एलिस्टर का एक अच्छा शागिर्द
मिस्टीरियसली मारा गया था, जिस पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि शायद इसे इंसानी बलि देकर मारा गया है, यानी ये एक ब्लड सैक्रिफाइस था। और लंदन में इस पर खबर भी चली और इस पर जॉन बुल ने लिखा, द विकेडेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बाकी लोगों ने कहा कि ये शैतान का पुजारी है। कुछ का मानना है कि ये खुद शैतान मुजस्सम था। द एबी ऑफ थेलिमा आज भी खंडर की तरह इटली में मौजूद है। जो आज भी एलिस्टर क्रोली के मजहब को प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये एक मज़ार है जहां वो विजिट करने आते हैं और कहते हैं कि ये एक यादगार है। बेइज्जत और रुसवा होकर एलिस्टर इंग्लैंड वापस आया। 1929 में इसने मारिया ट्रीजा सैंचेस नामी औरत से शादी की और अपनी बाकी की जिंदगी समंदर के किनारे टाउन ऑफ हेस्टिंग्स में मजीद किताबें लिखकर गुजारी। इसने वहां जादू के शागिर्दों को जादू सिखाने की ट्यूशंस भी दी। इसकी आखिरी पब्लिकेशन द बुक ऑफ थॉट थी, जो कि टैरो कार्ड्स का डेक था, जो कि आज भी बहुत पॉपुलर हैं और आपने अक्सर टैरो कार्ड रीडर जो औरतें होती हैं, जो विचेस होती हैं, उनके हाथ में ये टैरो कार्ड डेक जरूर देखा होगा। 1947 में एलिस्टर क्रोली को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ, जिससे उसकी मौत 72 साल की उम्र में हुई। अब कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर एलिस्टर क्रोली आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री, आर्ट्स और मूवीज से रिलेटेड जो लोग हैं उनमें बहुत मशहूर है। जैसे बीटल्स बैंड के इस कवर पर आप एलिस्टर की ये तस्वीर देख सकते हैं। मजीद एलिस्टर क्रोली के मरने के बाद 1971 में लेड जेपलिन बैंड के गिटारिस्ट जिमी पेज ने एलिस्टर क्रोली का घर भी खरीदा था, जो 2 दहाइयों तक घर अपने पास रखकर जिमी पेज ने वो घर बेच दिया था और बाद में बेचने की वजह यह बताई कि वो घर हॉन्टेड था, मतलब आसेब ज़दा था। अब सवाल ये पैदा होता है, जब दुनिया भर में एलिस्टर क्रोली बदनामे ज़माना और नशई और जादूगर इंसान था, तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना मशहूर क्यों है? तो मैं जानता हूं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा क्यों है। इस कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई जादूगर मसीहत को खत्म नहीं कर सकता। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, बल्कि आसमान और जमीन टल सकते हैं, पर यीशु मसीह के मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। वो था, वो है और वही आने वाला है और वही हमेशा तक रहेगा। तो ये तो थी एलिस्टर क्रोली की कहानी और ये इसका प्लान है मसीहत को खत्म करने का। अब अगर आप ऐसे किसी और की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर उस शख्स का नाम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए रहेगा नाम सदा मसीदा।